नमस्कार दोस्तों, डीजी इंडिया के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे कि मान लीजिए किसी का पैन कार्ड बना चुके हैं, एनएसडीएल से हो या यूटीआई से। आपने अप्लाई कर दिया, सही अप्लाई भी हो गया, डॉक्यूमेंट सारा कुछ आपने अपलोड कर दिया। उसका स्टेटस चेक कर रहे हैं तो आपको समझ में नहीं आ रहा क्या बोल रहा है, बहुत दिन हो गया उसका पैन आ ही नहीं रहा। तो अब कैसे जानेंगे, वही हम लोग आज इस वीडियो में बात करेंगे। तो देखिए, आपको तो पहले बना दिए तो आपको कूपन नंबर मिल जाता है। कूपन नंबर से आपको उसका स्टेटस चेक करना पड़ता है। स्टेटस चेक करने में आपका बहुत सारा रीजन आएगा, मैं आपको बताता हूँ। वैसे तो आपको पता ही होगा कि स्टेटस कैसे चेक करते हैं, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। आप अपने पोर्टल से भी, मान लीजिए आपका यूटीआई का पोर्टल है तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं। यहाँ पे MIS में जाइएगा, इसमें ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस में जाना है, इसमें जाइएगा आप। इसमें आपको केवल कूपन नंबर और डेट ऑफ बर्थ डालना पड़ता है। यहाँ एप्लीकेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ डालिएगा, सबमिट कीजिएगा, दिखा देगा। या इसके अलावा आप बाहर से भी कर सकते हैं। यहाँ से अगर कभी कभी नहीं भी दिखाता है तो बाहर में जा कर के आप ट्रैक पैन लिखिएगा। आपका NSDL से है या UTI से है, दोनों में से किसी से। तो मान लीजिए आपका UTI का है तो UTI में क्लिक कीजिएगा। ऐसे तो सभी को आता है पैन ट्रैक करना, लेकिन अगर नहीं आ रहा है तो ट्रैक पैन में कीजिएगा। देखिए, यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर मांग रहा है, वही कूपन नंबर। और अगर करेक्शन किए हैं तो यहाँ पैन नंबर भी डाल सकते हैं। अब नया बनाए हैं तो एप्लीकेशन नंबर। यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ ये सब डालिएगा। आज कैप्चा कोड डाल करके सर्च कीजिएगा तो आ जाएगा। आने के बाद आपको मोबाइल से भी अगर कीजिएगा तो कुछ इस तरह से दिखेगा। मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, इस तरह से आ जाएगा। तो अब देखिए, कूपन नंबर आगे सारा उसका नाम ये सब दिखा रहा है। यहाँ पे पैन नंबर भी, करेक्शन किए तो पैन नंबर भी दिखा देगा, अप्लाई डेट भी दिखा देगा। अब ऑब्जेक्शन यहाँ पे देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। ऑब्जेक्शन अगर रहेगा तो समझिए आपका नहीं बनेगा। तो इसका क्या ऑब्जेक्शन आया है, इसका रिक्वायर्ड प्रॉपर स्कैनेड सिग्नेचर इन ब्लैक इंक। मतलब ये जो है अपने सिग्नेचर को सही से नहीं अपलोड किया था। काला पेन से साइन करना पड़ता है सिग्नेचर को, और सही उसको जो साइज है उसका सिग्नेचर का साइज वही साइज डाल करके अपलोड करना पड़ता है। तो इसीलिए इसका ऑब्जेक्शन मांग दिया है। एक तो ऐसा आएगा, या फिर देखिए इस तरह से भी आ जाएगा। अगर मान लीजिए उसका सक्सेसफुल हो गया तो योर एप्लीकेशन प्रोसेस सक्सेसफुली, कार्ड इज अंडर प्रिंटिंग। अंडर प्रिंटिंग लिख रहा है, मतलब आपका मेल में आ गया है। मेल से आप जाकर के उसको डाउनलोड भी कर सकते हैं, पैन कार्ड, या फिर वो प्रिंट होकर के घर आ ही जाएगा। यहाँ पे पैन नंबर ये सब दिखा देगा। इस तरह से आपका NSDL का भी मैंने बना दिया है वीडियो पहले ही। NSDL में अगर कुछ आपका इसे चेक करना है तो क्या क्या आता है। यहाँ पे देखिए, ऑब्जेक्शन रीजन में बहुत सारा आ सकता है। जैसे यहाँ पे ऑब्जेक्शन रीजन दिखा रहा है सिग्नेचर, प्रॉपर सिग्नेचर। कहीं कहीं पे दिखेगा डॉक्यूमेंट सही से अपलोड नहीं है। डॉक्यूमेंट सही से अपलोड नहीं है तो उसको भी क्या कीजिएगा, मैं बताता हूँ। कहीं कहीं पे दिखा देगा कि आपका पहले से आधार कार्ड बना हुआ है, पैन नंबर ऑलरेडी लिंक्ड विथ आधार, ऐसे करके। तो वो फिर पैन नहीं बनेगा आपको, मतलब उसका पहले से पैन बना हुआ है। तो देखिएगा, ऑब्जेक्शन में देखिएगा कुछ ना कुछ अगर रीजन रहेगा तो क्या रीजन दिखा रहा है आपको खुद से समझना पड़ेगा। कहीं पे फोटो आपका सही नहीं डालेंगे तो, या आपका जो सिग्नेचर है उसका साइज सही नहीं है तो भी ऑब्जेक्शन आ जाएगा। तो यहाँ पे दिखा देगा जो भी ऑब्जेक्शन रहेगा। तो अब मान लीजिए आपका कोई ऑब्जेक्शन आ गया तो आप उसको ऑब्जेक्शन को कैसे हटाइएगा। तो आपको जाना है, मान लीजिए बहुत दिन हो गया, ऑब्जेक्शन अगर आ गया है तो अगर अंडर प्रिंटिंग लिख दिया है या अंडर प्रोसेस सक्सेसफुली सबमिटेड, अंडर प्रोसेस में तुरंत आ जाता है। लेकिन अगर करेक्शन कीजिएगा तो उसमें टाइम लगता है थोड़ा। करेक्शन वाला तुरंत नहीं होता है। नया पैन तो आपका तुरंत 1-2 दिन में मेल में आ जाता है, लेकिन करेक्शन वाला नहीं आता है जल्दी, उसमें आपको वेट करना होगा। तो मान लीजिए आपका ऑब्जेक्शन, कोई ऑब्जेक्शन आ गया है तो उसको कैसे क्लियर कीजिएगा। तो यहाँ देखिएगा, तो यहाँ तो आपको कुछ दिखेगा नहीं। तो आपको यहाँ पे पैन ऑब्जेक्शन में जाना है। और मान लीजिए आपका नया बना है तो 49A में आप यहाँ पे देखिए फाइंड एप्लीकेशन अंडर ऑब्जेक्शन, इसमें भी क्लिक करके देख सकते हैं क्या है। लेकिन ज़्यादातर डॉक्यूमेंट अपलोड का प्रॉब्लम रहता है, तो अपलोड टू क्लियर ऑब्जेक्शन डॉक्यूमेंट, इसमें क्लिक कीजिएगा। तो यहाँ पे जो भी रहेगा, जिसका डॉक्यूमेंट आपका क्लियर नहीं रहेगा, यहाँ पे आ जाएगा। मेरे केस में तो कुछ भी नहीं है। देखिए, इस तरह से यहाँ पे खुल जाएगा और वहाँ पे आपका जो भी आपका ऑब्जेक्शन रीजन रहेगा, मान लीजिए सिग्नेचर का है तो सिग्नेचर मांगेगा, फोटो का रहेगा तो फोटो मांगेगा, अगर पूरा फॉर्म पूरा डॉक्यूमेंट है आपका नया से अपलोड करने बोल रहा है तो वो मांगेगा। तो यहाँ पर से आप अपना ऑब्जेक्शन को क्लियर कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, इसमें यहाँ पे मत जाइएगा, यहाँ पे अभी दिखाता है लेकिन आपका तुरंत वाला दिखाएगा,
डॉक्यूमेंट अपलोड वाला जैसे आज किए हैं तो आज देखिएगा तो दिखेगा। एक दिन अगर ख़त्म हो जाएगा तो फिर आपको यहाँ पे आना होगा, यहाँ पर से आपको देखना होगा। पैन ऑब्जेक्शन देखिए यहीं पे दिखा रहा है, यहाँ पर से आपको देखना होगा। फाइंड अपलोड डॉक्यूमेंट में आपका अगर करेक्शन किए हैं तो CSF में जाना है, नया बनाया तो 49 में जाना है, ठीक है। और फिर यहाँ मीस में आपको पहले ही बता दिए, यहाँ पे आप क्या बोलते आपका पैन को ट्रैक कर सकते हैं यहाँ से भी। यहाँ पे आपका चेक करने का एक ऑप्शन आता है, आधार नंबर डालिएगा तो चेक करने का ऑप्शन आता है, उसमें चेक कीजिएगा। अगर पहले से बना हुआ है तो फिर वो बता देगा ऑलरेडी बना हुआ है। और ये भी नहीं तो एक और आसान तरीका है, आपका एक पैन साइकिल करके एक ID आपको लेना पड़ेगा, आप मेरे से कांटेक्ट कीजिएगा, इसको ले लीजिएगा। इस ID का कोई चार्ज भी नहीं हो, 200 रुपये मात्र लगता है, लेकिन आपका बहुत काम देगा अगर पैन का काम करते हैं तो। इसमें आपको लॉगिन कर देना है, आपको तुरंत ID पासवर्ड मिल जाएगा। आप मेरे को कॉल कीजिएगा तो ID पासवर्ड डाल करके आपको यहाँ पे लॉगिन कर लेना। तो इसमें आपको आधार नंबर डाल करके और यहाँ पे सबमिट कीजिएगा, जिसका भी बनाना है पहले। जैसे हम यहाँ पे नहीं आधार नंबर डाल रहे, पैन पैन में जा करके डाउनलोड कर सकते हैं। अगर पैन नंबर मालूम नहीं है तो पैन नंबर आप यहीं से, यही ID से आप यहाँ पैन फाइंड में जाइएगा और इसमें उसका नाम, आधार नंबर और डेट ऑफ बर्थ डाल के सबमिट कीजिएगा, तो आपका यहाँ पे नीचे शो हो जाएगा उसका पूरा डिटेल। करने का ज़रूरत नहीं है, आप अपने ही ID से भी कर सकते हैं, या फिर आप ये पैन फाइंड वाला ID भी ले करके काम कर सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है इसको लेना, अगर लीजिएगा तो ज़्यादा अच्छा है। कभी किसी का पैन मान लीजिए किसी का खो गया है, पैन नंबर उसको मालूम ही नहीं है, तो फिर आप यहीं से निकाल सकते हैं और कहीं से कोई उपाय नहीं है निकालने का। क्योंकि जिसका भी पैन कार्ड आप निकालना चाहिएगा तो उसका ईमेल ID चाहिए, मोबाइल नंबर चाहिए, पैन नंबर चाहिए, तब ही निकलता है। तो आप यहाँ से निकाल सकते हैं। और दोस्तों आपको इसी तरह का कोई ID अगर अभी तक नहीं लिए हैं और लेके काम करना चाहते हैं, जैसे पैन सेंटर हो गया, NSDL हो या UTI हो, या आपका AAPS हो जाता है जो मिनी ब्रांच होता है पैसा निकालने वाला आधार कार्ड से, या अकाउंट ओपनिंग वाला कोई ID चाहिए आपको, या इसी तरह संबंधित ऑनलाइन वाला किसी तरह का भी ID चाहिए, तो आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं। स्क्रीन में जो नंबर दिख रहा है उसमें कॉल या मैसेज कीजिएगा, आपको तुरंत ID दे दिया जाएगा, जिस तरह का आप ID लेना चाहते हैं उसी तरह से। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। साथ ही दोस्तों अगर आप AAPS का ID, ग्राहक सेवा केंद्र, पैन सेंटर, NSDL का हो या UTI का हो, या सिर्फ आधार नंबर से पैन नंबर निकालने वाला ID, या कियोस्क बैंकिंग, बैंक मित्रा, IRCTC, ITR फाइलिंग या किसी तरह का कोई भी सर्विस ID लेके काम करना चाहते हैं, तो स्क्रीन में दिख रहे नंबर में कॉल या व्हाट्सएप कर दीजिएगा। हम लोग इसी तरह के सर्विस का ID प्रोवाइड करते हैं, रिटेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, मास्टर डिस्ट्रीब्यूटर या वाइट लेबल।